हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जनरल साइंस के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व है। क्या सल्फर है, सेलेनियम है, पोलोनियम है या फिर ट्रिलियम है। तो मैं आपको बताऊं, जो पोलोनियम है, इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो अपना पोलोनियम है ये अपना जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। एंड तो यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से अपना हो जाएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ। एनीमिया किसकी कमी से होता है, इन कि आयोडीन की या आयरन की या कैल्शियम की या फिर विटामिन की। तो एनीमिया अपना जो है आयरन की कमी से होने वाला रोग है। और एनीमिया विटामिन ए, अगर यहाँ विटामिन पूछा गया होता तो विटामिन ए की कमी से क्या होता, विटामिन ए की कमी से अपना एनीमिया हो जाता। एंड अगर इसकी बात करें तो आयरन की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना यहाँ से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा, एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज, यानी जो अपना विनेगर होता है, यानी जो अपना सिरका होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है। एसिटिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है या सोडियम क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड तो अपना कॉमन सॉल्ट हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। एंड फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाया जाता है, आपको पता ही होगा। जो आंट होती है इसके डंक में पाया जाता है ना, चींटी के डंक में। तो ऑप्शन ए बचा एसिटिक एसिड, बिल्कुल करेक्ट होगा। जो सिरके में पाया जाने वाला अम्ल है वो अपना एसिटिक एसिड होता है। बाकी और ऑप्शंस को मैंने बता ही दिया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तीसरा नहीं चौथा क्वेश्चन है अपना, क्या कह रहा था, प्रोसेस ऑफ कोटिंग लेयर ऑफ जिंक मेटल आयन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज कॉल्ड, यानी जब लोहे पर जंग लगने से बचने के लिए इस पे जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इसे क्या कहा जाता है। तो जब लोहा होता है अपना कुछ दिन बाद उस पे जंग लगने लगता है, जंग, तो जो रस्ट लगता है तो उसको बचाने के लिए जिंक की लेयर उस पर चढ़ाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं। क्या हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, गैल्वेनेशन बोलते हैं या बोलते हैं या फिर नन। सो गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको। ऑप्शन बी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ें तो अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्लैग्ड लाइम, यानी जो बुझा हुआ चूना होता है क्या है। क्या कैल्शियम नाइट्रेट है या सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड तो हो नहीं सकता। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस होगा। कैल्शियम नाइट्रेट तो हो नहीं सकता, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम होता है, लाइक लिखा गया लाइम होता है, मतलब बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है अपना, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एंटीमनी, यानी जो एंटीमनी है इसका सिंबल यानी संकेत क्या है। Ag है, Ag तो अपने गोल्ड का होता है, मतलब सिल्वर का होता है। Au अपने गोल्ड का होता है, Ag अपने सिल्वर का होता है, मतलब कि सोनी चांदी दोनों साथ आ गए यहाँ पर, बिल्कुल नहीं। और Hg अपना मरकरी होता है, Hg भी नहीं होगा। Sb एंटीमनी का प्रतीक क्या होगा, Sb बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर आज के हम 7वें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, वेल मेटल इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, यानी जो बेल है यानी जो घंटी है, घंटी में मिश्रण होता है, कौन कौन से मिश्रण होता है। हाँ तो किसका मिश्रण होता है, ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर और टिन का, ऑप्शन बी कह रहा है कॉपर और मैग्नीशियम का, ऑप्शन सी कह रहा है कॉपर और लेड का, ऑप्शन डी कह रहा है कॉपर और जिंक का। तो जो अपना बेल होता है, बेल जो होता है ये 2 मेटल से मिलके बना होता है, जो कि कॉपर और टिन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को यहाँ डब्बे में बंद करते हैं एंड ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना, ब्लड इज विच टाइप ऑफ टिश्यू, यानी जो ब्लड है ये किस टाइप का टिश्यू है, यानी कौन से प्रकार का ऊतक है, एपिथेलियम है, कनेक्टिव टिश्यू है, बोथ है या फिर नन है। तो ब्लड जो अपना एक कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हिंदी में बात करें तो संयोजी ऊतक है। कैसा है दोस्तों, संयोजी ऊतक है ना, संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो बी को बिल्कुल यहाँ डिब्बे में अपन कर देते हैं बंद, बी को बिल्कुल डिब्बे में कर देते हैं बंद। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, 9वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, यानी कोशिका शब्द किसने दिया था, रॉबर्ट हुक ने दिया था, रॉबर्ट ब्राउन ने, पुरकिंजे ने, लिवेनहॉक ने। तो देखिए जब कोशिका की खोज की बात आए, कोशिका की टर्म की बात आए, तो वहाँ सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक ने थे इन्होंने किया था। एंड अगर जीवित की यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल की बात होती तो लिवेनहॉक होता। एंड अगर हम कोशिका की खोज ही पूछे, फर्स्ट लिविंग सेल या ऐसे करके ना पूछे, यही पूछे कोशिका शब्द किसने दिया, कोशिका की खोज किसने की, तो हमेशा अपना रॉबर्ट हुक ही करेक्ट होगा। जब पूछा जाए कि जीवित कोशिका की, तब अपना लिवेनहॉक होता है। और रॉबर्ट ब्राउन ने जो है न्यूक्लियस की खोज की थी, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की, और पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की यानी जीवित द्रव्य की। आई होप आपको क्लियर रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का 10वां क्वेश्चन, अपने पास 4 क्वेश्चन और है। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू, यानी पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है पौधे में, आपने डाल वाल को तोड़ा होगा तो लचीलापन होता है, तो किसके कारण होता है, क्या कोलेन कायमा के, या क्लोरेन कायमा के, या स्क्लेरेन कायमा के, या फिर नॉन। तो देखिए पौधों में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कोलेन कायमा की वजह से होती है, क्लोरेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा जो है, एक मिनट दोस्तों, कोलेन कायमा स्क्लेरेन कायमा यहाँ से आंसर नहीं होगा, अपना कोलेन कायमा होगा, है ना, कोलेन कायमा। कोलेन कायमा की वजह से क्या होता है, पौधे में लचीलापन होता है। और ये कोलेन कायमा एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है ना, एक प्रकार का प्लांट टिश्यू है, जो कि कोलेन कायमा होता है, क्लोरेन कायमा होता है, स्क्लेरेन कायमा होता है, जो कि एक सिंपल टिश्यू है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। तो चलिए ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, विच ऑफ द गिवन एक्ट्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन के खिलाफ कार्य करता है, यानी इन्फेक्शन के खिलाफ एक्ट कौन करता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन। तो WBC यानी जो वाइट ब्लड सेल होता है, इसको सोल्डियर ऑफ सेल भी बोला जाता है बॉडी का, है ना। तो ये बिल्कुल इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है। तो ऑप्शन ए यहाँ से अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। और अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। और अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है आज का 12 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज, यानी जो लैक्टोज है जो कि एक प्रकार का अपना शुगर है, तो लैक्टोज को तोड़ता है, क्या एमाइलेज तोड़ता है, टैप्सिन या फिर लैक्टेज। तो नाम से ही पता चल रहा है जो लैक्टोज को तोड़ता है वो लैक्टेज होता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप आपको भी इसका आंसर पता रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड आप अपने 2 क्वेश्चन और बचे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है दोस्तों, रिप्रोडक्शन बाय सिंगल पेरेंट इज कॉल्ड, यानी कि एक जनन के द्वारा प्रजनन क्या कहलाता है। यानी कि रिप्रोडक्शन तो हो रहा है बट उसके सिंगल पेरेंट से हो रहा है ना, तो क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यानी लैंगिक जनन होगा, अलैंगिक जनन या बाइनरी फिजन या बडिंग। तो जब सिंगल पेरेंट्स के द्वारा होता है यानी कि जो अपने डाई एडेल्फस यानी कि बात करें तो जो अपने एक लिंगी जीव होते हैं उनके बॉडी में ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिससे वो रिप्रोडक्शन करते हैं ना दोस्तों, तो एसेक्सुअल होता है। हिंदी में बात करें तो अलैंगिक जनन है ना, अलैंगिक जनन। बिल्कुल यहाँ से ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एंड आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कलर्ड कंपाउंड आर ऑफन फॉर्मेड बाय, यानी रंगीन यौगिक अक्सर बनाते हैं क्या, ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं, इनर्ट गैस बनाते हैं, हेलोजन फैमिली या एफ ब्लॉक के तत्व। तो जो अपना ट्रांजिशन एलिमेंट होता है यानी जो अपने संक्रमण तत्व होते हैं, यानी अपने जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो हमेशा रंगीन तत्व बनाते हैं। और क्लास 12th केमिस्ट्री में था भी ये हमेशा, क्योंकि इनका जो एक बाहरी कक्षक होता है उसमें एक कमी होती है इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना होगा। और ये जो है डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना दोस्तों, ये डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इनको संक्रमण तत्व या रंगीन यौगिक भी कहते हैं, बनाते हैं। तो आज के क्वेश्चन यही थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।